हाय मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हो? काफ़ी अच्छे होंगे आप लोग। इस कोरोना महामारी में देश के साथ रहें और घर रहें और कोरोना महामारी में जीतने का संकल्प को पूर्ण करें। चलिए आज हम लोग बिना किसी समय को लेट किए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में तो मैंने बता ही दिया आपको कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो आपको कितना नंबर हासिल कर सकते हैं, 100 नंबर आप कैसे हासिल कर सकते हैं। ये तो बात हम लोगों ने कर लिया। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर है अध्याय 1, चैप्टर 1, वास्तविक संख्याएं। हमारा पहला चैप्टर क्या है बाबू? वास्तविक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर्स कहते हैं। एक चीज और, आप पढ़ते हैं मैथ या कोई भी सब्जेक्ट, तो पढ़ने के साथ साथ एक काम कीजिएगा, हिंदी के साथ अंग्रेजी पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप हिंदी के साथ अंग्रेजी का यूज करते हैं तो सबसे पहले आपकी बेस मजबूत होगी, आपको जानकारी अच्छी होगी और इसके साथ साथ अच्छे नंबर भी आएंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखेंगे और जब वास्तविक संख्या के साथ रियल नंबर्स को जोड़ देंगे, एग्जामिनर होगा वह नंबर अच्छा देगा। इन सारी बातों पे भी ध्यान देना होगा, ठीक है? तो आप लोग काफी समझदार हैं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि रियल नंबर्स कहते किसे हैं? रियल नंबर्स, व्हाट इज अ रियल नंबर्स? वास्तविक संख्या क्या है? तो सबसे पहले वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अभी इसके पहले मैंने वीडियो डाला है, उस वीडियो में परिमेय संख्या के बारे में तो हमने विस्तृत जानकारी दिया है और परिमेय संख्या के बारे में, संख्याओं के बारे में ही दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आज के भी क्लास में आपको पुनः उस चीज को रिवाइज करा देंगे, क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। लिखेंगे, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, है ना, व्यक्त किया जाता है उसे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज द रेशनल नंबर? है ना? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। किसी भी संख्या को अगर हम P/Q के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। एक चीज और, जहां Q कैनॉट बी जीरो, है ना, Q का मान क्या होना चाहिए बाबू? जीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान जीरो हो गया तो वह परिमेय संख्या नहीं है। बात समझ में आया? अगर Q का मान जीरो हो जाएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे, अब जैसे क्या? 4/2, 8/4, 6/3, 5/5, 7, 9। अब आप कहेंगे कि अभी हमने कहा है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे हमने 4/2 कर दिया, P और Q का मान कर दिया, समझ में आ गया। 8/4 दे दिया, 6/3 दे दिया, जहाँ PQ आपको दिख रहा है, लेकिन 5 में तो P ही दिख रहा है, Q दिख ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ भी परिमेय संख्या होगा। कैसे है? तो जिसके नीचे कोई भी संख्या नहीं होता है, जिसके हर में कोई संख्या नहीं होता, उसे एक मान लिया जाता है ना। तो 5 के बट्टा में क्या हो जाएगा? 1, 7 के बट्टा में 1, 9 के बट्टा में 1। समझ में आया? मतलब जिस संख्या के बट्टा में कुछ नहीं रहता उसे वन मान लेते हैं, है ना। तो
4/2, 8/4, 6/3, 5/1, 7/1, 9/1। ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में। तो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या। फिर एक बार, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या तो आपने समझ लिया। जैसे क्या? √2, √3, √5, √7, ये क्या है? यही अपरिमेय संख्या है। यह क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आपको परिमेय और अपरिमेय तो कोई समस्या होगा ही नहीं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q कैनॉट बी 0 होना चाहिए। और वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7 इत्यादि। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या आप लोग जान गए। अब हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं को सम्मिलित कर दिया जाता है, उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर एक बार, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, एक ही पास रख दिया जाता है, अर्थात परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये आपको कंफर्म हो जाना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जुड़ने से क्या बनता है बाबू? वास्तविक संख्या बनता है। तो आपको वास्तविक संख्या तो पता हो गया, बेसिक जानकारी हो गया चैप्टर का किसे कहते हैं। अब चलिए, अब इसके बाद पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में तो जान ही गए, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में जान गए। अब हम लोग को जानना है जो चैप्टर जिस कंसेप्ट पे टिका हुआ है ना, वह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना, जिसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन किसे कहते हैं। तो इसको इतना हम सरल तरीका से आपको समझा रहे हैं क्योंकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ी सी ध्यान दो। जैसे अगर कोई संख्या दिया है ना, कोई संख्या दिया 4 और क्या 6, यह दो संख्या है। अब हम मौसा निकालना तो आपको जानते हैं ना, महत्तम सभा पोर तक 6 आ जाएगा अंदर। अब हम 4 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 4 को एक बार क्या होगा? 4, कितना आएगा? शेष कितना आ गया? 2। अब इसके अगले स्टेप में भी हम चल सकते हैं और चलेंगे भी। अगर 2 से करते हैं 4 तो 2 दूना 4, कट गया। आगे चलिए, अगर ले लिए 3 और कितना 7, 3 दूना 6, आगे अगर ले लिए 4 और 9, 4 दूना 8, शेष कितना? तो ये जो आप समझ रहे हैं, बस यही तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का।
इसी को एक सीरियल से शेड्यूल से समझा देंगे, शेड्यूल से लिख देंगे, कंसेप्ट बन जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, 2 से फिर हमने 4 को काटा है, चूंकि महत्तम समापवर्तक कर रहे हैं ना। और ये बात धनात्मक में है, 2 धनात्मक संख्या है, 3 दूना 6 ये कर गया, 4 दूना 8 ये कर गया। कोई कह दिया 16 48, 16 से करेंगे, 16 3 कट गया। शेष कितना है बाबू 0 है ना। इसको घटाते ना है, इसको घटाते हैं। देखिए 4 6 में से 4 गया है 2 घटा है, और जब पूरा बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, काट देते हैं, या शेष में क्या रख देते हैं 0 रख देते हैं, है ना। अब हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में, यूक्लिड डिवीजन लेमा में समझेंगे। क्या समझेंगे कि इसको कैसे हम लिखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, क्या हो गया, ये आपका हो गया क्या B, है ना। ये आपका क्या हो गया Q, और ये आपका क्या होगा R। मान लीजिए हो गया, 2 धनात्मक संख्या है। तो अब इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर हमको लिखना है इसको, अगर हमको लिखना है इसको, इसको कैसे लिखेंगे। देखिए इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, 7 बराबर 3 गुने 2 प्लस क्या बोलूं 1, 3 दूना 6 1 7, 7 यहाँ पे रख लीजिए, और 3 को 2 से गुणा करेंगे, फिर उसमें 1 जुट जाए। अगर इसको लिखना है 4 को तो क्या रखेंगे, तो 4 एकम 4, तो क्या लिखेंगे 4 गुने 1 प्लस 2, 4 गुने 1 प्लस 2। ओके, फिर क्या लिखेंगे, इसी को आगे लिखेंगे तो सॉरी यहाँ पे 6 होगा ना, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6 है। और फिर इसको दूसरा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 4, तो लिखेंगे 2 गुने 2 प्लस क्या 0। बस यही तो है। इसको आइए लिख लेते हैं। अगर इसको लिखते हैं 9 को तो क्या होगा बाबू, 4 गुने 2 प्लस 1, 4 गुना 8 1 9। तो इसमें हमको नहीं लग रहा है कि आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है। अगर दिक्कत हो रही हो तो अपना नंबर रजिस्टर्ड करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और रजिस्टर्ड करने के बाद उस पर अपना नाम और क्लास भेजें, और इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम होती है तुरंत उसको आप मैसेज करें, नेक्स्ट वीडियो में तुरंत आपको बताया जाएगा। तो यही है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब चलिए हम इसको बढ़िया से समझ लेते हैं, है ना। अगर यहाँ पे हम इसको क्या माने हैं बाबू, तो इसको हम माने हैं A, इसको माने हैं B, इसको माने हैं Q, और इसको माने हैं क्या R। अब लिखेंगे कैसे, तो देखिए A बराबर क्या होगा, तो A बराबर होगा क्या, तो B अगुने क्या Q प्लस R। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। A बराबर B गुने Q प्लस R, है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, A बराबर BQ प्लस R हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम समझ गए। अब चलिए अब इसके बाद हम समझते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं क्या A और B का, है ना। तो अगर हम कोई संख्या लेते हैं 6 और 9, तो इसमें बड़ा जो है वह क्या है, E है। बड़ा जो है क्या है, E है। तो हमने बड़ा मान लिया 9 को, 6 हमारा क्या हो गया, B हो गया। अब कितना बार में होगा, एक बार में होगा, 6 होगा। 9 में से 6 गया, कितना होगा जी 3। तो अब ये जो है 6 है, और ये एक बार में गया है, तो 6 गया, तो 9 में से 6 गया, कितना हो गया 3। अब 3 से क्या जाएगा, 6 जाएगा, 3 गुना जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो वास्तविक संख्या में कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में बस इतना है।